तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास अर्धवार्षिक परीक्षा 2024। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे आएगा। तो पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे इसके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी का, सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति कैसी थी? आयताकार, चौकोर, त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कैसा था? चौकोर था, चौकोर। उसके बाद देखिए अगला हमारा दिए गए, किसके मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सूतकांगडो की चुंदांडो लोथल। तो हमारा मोहनजोदड़ो राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, तीसरा है मौर्य शूद्रक थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद राजा की दासी मूरत से उत्पन्न हुआ था। यह कथन निम्न में किससे कहा गया? दिव्यवेदना से, महावंश से या अश्वलैन सूत्र से। तो विष्णु पुराण में कहा गया। बाकी सभी में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में किससे ग्रंथ में मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। देखिए महावंश में भी कहा गया है और शास्त्र में दिव्यवेदना में भी। तो इस उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो अगला दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथ स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन को गुप्त संचय के विरुद्ध चेतना देती है। तो पहला हमारा दिए गया है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत या रामायण। तो मनुस्मृति में हमें धन को गुप्त संचय के विरुद्ध चेतना देती है। अगला है मृच्छक कंटिकम के रचनाकार भवभूति हैं विशाखदत्त, विष्णुगुप्त। तो शूद्रक इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, अगला देखिए समकालीन बौद्ध ग्रंथ में कितनी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? 24, 44, 36, 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे वाले में, समकालीन बौद्ध ग्रंथ में 7वें में तीसरा वाला बा वाला 36 को हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा है, किस इतिहासकार ने सांची को वृक्षों एवं सर्प पूजा का केंद्र माना है? कॉर्नडाटल, फ्रैगियंस या विसेंट स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। फैग्यूरेंस को। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा है, अगला सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी में, अलीगढ़ में, देवबंद में या अजमेर में। तो इनका हमारा जो सलीम चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में है। शेख अहमद सरहिंद किस सूफी संप्रदाय के थे? तो शेख अहमद सरहिंद सूफी तो चिश्ती संप्रदाय, कदरिया संप्रदाय या सुहारवादी संप्रदाय। तो वह थे नक्शबंदी संप्रदाय के शेख अहमद सरहिंद। तो नक्शबंदी। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी देखिए, अति लघुत्तरी पहला हमारा है, हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? मतलब या अभी तक पढ़ी गई नहीं है, इसमें 375 से 400 चिन्ह मिले हमें मतलब। उसके बाद यह एक रहस्यमयी लिपि है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती। बस इतना लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसके आदेश दिया? प्रभावती गुप्ता मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो कि उनका विवाह वाकटक नरेश के साथ हुआ था। और ये मतलब अपने गांव के बारे में ज़्यादा वो सोचती थी, गांव। और उत्तर वैदिक काल धार्मिक की दो विशेषता का वर्णन करना है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख मतलब किसी कठोर वस्तु पर उत्कीर्ण अक्षरों को हम अभिलेख कहते हैं। दक्कन दंगा आयोग की स्थापना कब हुई? 1793 में। दक्कन दंगा आयोग। उसके बाद देखिए अगला, रायत भी बहुत जगह सुने होंगे। तो रायत का अर्थ होते दोस्तों किसान। अब हम देखते हैं उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न
हड़प्पा सभ्यता में मनका बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता में मनका बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग होता था, तो उसे लिखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखिए कैसे आप लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में मनका कैसे बनाया जाता था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए देखिए किस किस चीज़ का मनके बनाने के लिए कॉर्नियर, सुंदरलाल या जैस्पे, स्पीड, कॉर्टेज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुओं, शंख, फायांस, मिट्टी सभी प्रकार के मनके बनाने के लिए होते थे। तो ये सब अभिलेख शास्त्री की कुछ समस्या को सूची बनाइए। अभिलेख शास्त्री उसे कहेंगे दोस्तों जिन्होंने अभिलेखों को पढ़ा है, उन्हें अभिलेख शास्त्री कहते हैं। तो अभिलेख शास्त्रियों की समस्या, तो समस्या देखिए इतनी थी, बहुत सी समस्या थी। पहला समस्या मान कीजिए, उत्कीर्ण मतलब अक्षर जो थे वह हल्के ढंग से उत्कीर्ण थे, जिससे पढ़ना मुश्किल था। उसके बाद देखिए अगला हमारा, बहुत से अक्षर लुप्त हो चुके थे और बहुत से अक्षर ऐसे थे जो मतलब अर्थ नहीं निकल रहा था। बहुत से ऐसी अभिलेख थे जिन्हें मतलब केवल राजा के बारे में, मतलब लोगों के बारे में नहीं, केवल राजाओं के बारे में लिखे थे, तो इतना लिख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल सामाजिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना। अपने अनुसार स्त्री पुरुष बौद्ध संघ में क्यों जाते थे, क्योंकि यह मतलब बहुत ही आसानी से इसमें जा सकते थे, कोई भी भेदभाव नहीं था सभी लोगों के लिए। भक्ति आंदोलन कारण बताइए। तो महानवमी डिब्बा संबंधित अनुष्ठान का क्या महत्व है, तो भक्ति, एक अलवार एक नैनार। तो अलवार मतलब विष्णु के और नैनार हमारे शिव के उपासक थे दोस्तों। इसके बाद हमारा दीर्घउत्तरी। दीर्घउत्तरी देखिए, दीर्घउत्तरी जो हमारा है 10 नंबर का आएगा आपको दोस्तों, 10 नंबर का 3 दीर्घउत्तरी आएंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगर और व्यापार का वर्णन कीजिए। 6ठी शताब्दी में नगर और व्यापार कैसे थे। एक सामाजिक अनुभव के रूप में सामाजिक विषमताओं का व्याख्या करना है। 2 दिए रहेंगे दोस्तों, आपको जो भी बढ़िया सा है वही लिखिएगा। पूरे के पूरे 10 नंबर के हैं, आपको ज़रूर इसको तैयार करना एकदम। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अगर आप उसी से तैयार करेंगे, एक न एक फंस जाएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भारत में उसके पतन के कारण भी बताइए। बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, इसका कारण भी बताना है। सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक करना है। हरियर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य में योगदान बताइए। तो हम जानते हैं हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी, या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथालों में विद्रोह का वर्णन कीजिए। ये था हमारा दीर्घउत्तरी। अब इसके बाद हम देखते हैं जो कि आपका आएगा महत्वपूर्ण तिथियां। तो महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना है। 533 में क्या हुआ था, उसके बाद 1336 में, 1336 नहीं है 336 दिए गए, 323 में, 101 में, 973 ईस्वी में, 30 में, 1575 में प्लासी युद्ध, 1659 में, 1776, 1960। इतने मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जन्म तिथियाँ दी गई। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब दिए हैं। अगला देखिए 26 वाला क्वेश्चन हमारा दिए रहेगा। दिए गए भारत रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित स्थानों का अंकन करिए। तो ऐसे दर्शाना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हमारे। तो देखिए पहला हमारा है, वह देश जहाँ सूतकांगडोर स्थित है। सूतकांगडोर कहाँ स्थित है आप देख लीजिए। वह राज्य जहाँ धौलवीरा गुजरात में है। उसके बाद देखिए वह स्थान जहाँ लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ पे, गुजरात में है। लोथल हमारा कहाँ पे है, एक सेकंड देख के बताते हैं लोथल किस जगह पे है। लोथल गुजरात में भी है दोस्तों। धौलवीरा जो हमारा वो भी गुजरात में ही है। तो उसके बाद देखते हैं अगला, वह राज्य जहाँ मनसेहर शिलालेख पाया गया। तो आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार का वह स्थान जो बाबर के शासन के अंतर्गत आता था। तो इतना है दोस्तों आपका ए।
अर्धवार्षिक पेपर के लिए। तो आप पूरा बढ़िया से तैयारी करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी सभी सब्जेक्टों को पूरा बढ़िया से तैयारी कराएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।